हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड का, जिसमें मेनली 40 क्वेश्चंस होंगे जो आपको आने वाले एग्ज़ाम एचपीयू बी.एड एंट्रेंस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रेंस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एच पी यू बी एड एंट्रेंस के रिलेटेड 90 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहां देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले, जब भी आपने एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करने हैं, तो आपने खुद को पॉजिटिव वे और खुद को एज अ टीचर रख के ये क्वेश्चन जो है वो आपने सॉल्व करने हैं। और हर एक ऑप्शन को कम से कम आपने 2 या 3 बार तो रीड ज़रूर करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। खुद को आपने एज अ टीचर और एज अ पॉजिटिव वे में ही आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कौन सा एक अच्छे अध्यापक का गुण नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने बताना है कि कौन सा एक अच्छे अध्यापक का गुण नहीं है। आपने ऑप्शन रीड करने हैं पहले। अभिव्यक्ति में सहजता जो है वो आपका एक अध्यापक का गुण है। कठोर अनुशासता जो है एक अच्छे अध्यापक का गुण नहीं है। विषय पर पूर्ण अधिकार जो है ये एक अध्यापक का अच्छा गुण है। और समुचित सामान्य ज्ञान जो है ये भी एक अच्छे अध्यापक का गुण है। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो एक अच्छे अध्यापक का गुण नहीं है, वो कठोर अनुशासता जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया कि एक अच्छे अध्यापक में हास्य विनोद की विवेक चेतना होनी चाहिए, इसका भी अभिप्राय क्या है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि एक अच्छे अध्यापक में हास्य विनोद की जो विवेक चेतना है वो होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है। तो आपको पता है इसका जो मतलब होता है वो मनोविनोद योग्यता होती है एक एक टीचर की, एक अध्यापक की। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि अध्यापक के लिए आचार संहिता की क्या आवश्यकता है। तो एक अध्यापक के लिए आचार संहिता की जो कि आवश्यकता है वो क्या है। तो आपको पता है, क्योंकि वे राष्ट्र निर्माता होते हैं। आपने सुना होगा कि टीचर्स आर नेशन बिल्डर्स। तो टीचर्स को नेशन बिल्डर कहा जाता है। वे राष्ट्र निर्माता होते हैं, जिस कारण जिस कारण एक अध्यापक के लिए आचार संहिता की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे जो होते हैं वो नेशन बिल्डर होते हैं, राष्ट्र निर्माता होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि एक निर्धन अध्यापक कौन है। तो आपने बताना है कि एक निर्धन अध्यापक कौन है। जो व्याख्या करता है वो निर्धन अध्यापक है। जो वर्णन करता है वह निर्धन अध्यापक है। जो प्रदर्शित करता है वो निर्धन अध्यापक है। या जो प्रेरणा देता है तो वो निर्धन अध्यापक है। तो आपने बताना है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा। एक निर्धन अध्यापक जो है वो कौन है। जो वर्णन करता है वो जो है वो एक निर्धन अध्यापक है। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपने पॉजिटिव वे में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ये क्वेश्चन होते हैं, और हर एक ऑप्शंस को कम से कम 2 या 3 बार तो रीड जरूर करना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कि कौन सा अध्यापक के व्यक्तित्व का गुण नहीं है। तो अध्यापक के व्यक्तित्व का गुण कौन सा नहीं है। आपने बताना है। अध्यापन अनुभव हो गया, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य हो गया, या उच्च चरित्र हो गया, या आशावादी दृष्टिकोण हो गया। तो अध्यापक के व्यक्तित्व का जो गुण नहीं है, वे अध्यापन अनुभव जो है वो एक अध्यापक के व्यक्तित्व का गुण नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया कि एक अध्यापक द्वारा किस प्रकार का निर्देशन नहीं दिया जाता है। तो आपने बताना है कि एक अध्यापक जो है वो किस प्रकार का जो निर्देश है वो नहीं दे सकते हैं। तो आपको पता है वो विषयों के चयन में, या पुस्तकों के चयन में, या पाठ्य वस्तु के चयन में, या पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के चयन में। तो एक अध्यापक जो द्वारा किस प्रकार का जो निर्देशन है वो नहीं दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। पाठ्य वस्तु के चयन में एक अध्यापक द्वारा निर्देशन नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी साथ में ज़रूर कर दें।
क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। एक अध्यापक द्वारा किस प्रकार की परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता है एक अध्यापक द्वारा दैनिक परीक्षा जो है वह नहीं ली जानी चाहिए। बाकी मासिक परीक्षा तो ली जानी चाहिए, साप्ताहिक परीक्षा भी ली जानी चाहिए, त्रैमासिक परीक्षा यानी कि 3 माह बाद जो परीक्षा होती है वे भी ली जानी चाहिए। दैनिक परीक्षा जो है वह एक अध्यापक द्वारा नहीं ली जानी चाहिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों के किस गुण का पोषण होना चाहिए? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो विद्यार्थियों द्वारा अध्यापक के अनुशासन के गुण का पोषण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक अध्यापक को होना चाहिए, तो एक अध्यापक को कैसा होना चाहिए आपने बताना है। अपने छात्रों का एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए, अपने छात्रों का आदर्श होना चाहिए, एक सुंदर और चुस्त व्यक्तित्व होना चाहिए, या एक अच्छा वक्ता होना चाहिए। तो एक अध्यापक को अपने छात्रों का आदर्श होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अध्यापकों में व्यावसायिक योग्यता नहीं है? तो आपने बताना है कि कौन सी व्यावसायिक योग्यता नहीं है अध्यापकों में। अध्यापन अनुभव हो गया, प्रगतिशील दृष्टिकोण हो गया, सेवारत रहते प्रशिक्षण हो गया, या न्याय और निष्पक्षता हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। न्याय और निष्पक्षता जो है वो अध्यापकों में व्यावसायिक योग्यता नहीं है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया कि अध्यापकों को नहीं होना चाहिए, तो अध्यापक को कैसा नहीं होना चाहिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो एक अध्यापक को निराशावादी नहीं होना चाहिए, बाकी एक अध्यापक को आशावादी तो होना ही चाहिए, निष्पक्ष भी होना चाहिए, और सहायक जो है वो भी एक अध्यापक को होना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि आप एक अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है। तो आपने बताना है कि आप एक अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि मेरे माता पिता अध्यापक थे, या फिर निजी शिक्षण से बहुत साधन कमा सकते हैं, शिक्षण एक उच्च यश का व्यवसाय है, या क्योंकि मैं राष्ट्र निर्माण में नवयुवकों की बुद्धि का प्रयोग करना चाहता हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप अध्यापक क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि मैं राष्ट्र निर्माण में नवयुवकों की बुद्धि का प्रयोग करना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया कि एक अध्यापक को चाहिए, तो एक अध्यापक को क्या चाहिए? अपने चरित्र की ओर कोई ध्यान ना दे, दूसरों के चरित्र को ऊंचा करे, अपने नैतिक चरित्र को ऊंचा करे, या फिर उपयुक्त उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। एक अध्यापक को चाहिए कि अपने नैतिक चरित्र को ऊंचा करे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया कि किसी अध्यापक का आवश्यक गुण क्या है? तो किसी अध्यापक का जो जरूरी गुण है वो कौन सा होगा, ये आपने बताना है। अपने देश के लिए असीम स्नेह हो गया, समाज सेवा हो गया, या अपने विषय का पूर्ण पांडित्य हो गया, या कठिन परिश्रम हो गया। तो किसी अध्यापक का जो आवश्यक गुण है वे क्या है? वे अपने विषय का पूर्ण पांडित्य हो, यानी कि मास्टरी हो उसे अपने अपने सब्जेक्ट पे, यह गुण जो है वो एक अध्यापक में ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। उस अध्यापक को सफल माना जाता है, तो किस अध्यापक को सफल माना जाता है ये आपने बताना है। जो राजनेताओं से प्रेम रखता है, जो निजी शिक्षण ट्यूशन में लीन रहता है, जो कार्य से विद्यालय आता है, या जो अपने कार्य में समर्पण के लिए याद किया जाता है। तो आपको पता है उस अध्यापक को सफल माना जाता है जो अपने कार्य में समर्पण के लिए याद किया जाता है, ना कि राजनेताओं से प्रेम रखता हो, ना निजी ट्यूशन में लीन रहता हो, जो कार्य से विद्यालय आता हो। ये जो है वो अध्यापक को सफल नहीं माना जाता है। जो अपने कार्य में समर्पण के लिए याद किया जाता है उस अध्यापक को सफल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। एक अध्यापक को समयानुवर्ती पंचुअल होना चाहिए, क्यों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक अध्यापक को पंचुअल होना चाहिए क्योंकि इससे विद्यार्थी शिक्षा के महत्व को सीखेंगे, विद्यार्थी अच्छी आदतें विकसित करेंगे, विद्यार्थी भी इसमें अनुभूति होंगे, उपयुक्त सभी गुणों का विकास होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी गुणों का विकास। एक अध्यापक को पंचुअल होना चाहिए क्योंकि इससे विद्यार्थी शिक्षा के महत्व को समझते हैं, विद्यार्थी अच्छी आदतें विकसित करेंगे, विद्यार्थी भी इसमें अनुभूति होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया कि अध्यापक का दृष्टिकोण होना चाहिए, तो अध्यापक का जो दृष्टिकोण है वो कैसा होना चाहिए? वह निरंकुश होना चाहिए, निराशावादी होना चाहिए, या लोकतंत्रात्मक होना चाहिए, या
वादी होना चाहिए। तो आपको बताइए एक अध्यापक का जो दृष्टिकोण है वो लोकतंत्रात्मक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक का बौद्धिक बौद्धिक गुण नहीं है। तो बौद्धिक गुण कौन सा नहीं है? गहन सूझबूझ हो गया, विवेक शक्ति हो गया, साधन पूर्णता हो गया, या ज्ञान का निम्न स्तर हो गया। तो आपने बताना है कि अध्यापक का बौद्धिक गुण कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ज्ञान का जो निम्न स्तर है वो अध्यापक का बौद्धिक गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। निम्नलिखित गुणों में से अध्यापक के कौन से गुण हैं जो कक्षा में अच्छा अनुशासन बनाने में सहायक हैं? तो अध्यापक के कौन से गुण हैं जो कक्षा में अनुशासन बनाने में काफ़ी मदद करते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। आकर्षण व्यक्तित्व जो है वो अध्यापक का गुण है जो कक्षा में अच्छा अनुशासन बनाने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। ये शब्द किसने कहे हैं? शिक्षा का रहस्य विद्यार्थी के प्रति आदर करने में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये शिक्षा का रहस्य विद्यार्थी के प्रति आदर करने में है। ये जो शब्द हैं वो किसने कहे हैं? आपको पता है ये जो शब्द हैं वो एमर्सन ने कहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। छात्रों के प्रति अध्यापक का जो संबंध है वो कैसा होना चाहिए? तो छात्र का आदर भाव करने में, अनुचित व्यवहार का, सहानुभूति रहित अभिवृत्ति का, विद्यार्थियों को दावा कर रखने का। तो छात्रों के प्रति अध्यापक का जो संबंध है वो कैसा होना चाहिए? वो आपको पता है कि वे छात्र का आदर भाव करने में छात्रों के प्रति अध्यापक का संबंध होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। यदि आप अपने सहयोगियों के साथ मधुर संबंध कायम रखना चाहते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण साधन है। तो आपने बताना है कि आप अपने सहयोगियों के साथ मधुर संबंध कायम रखना चाहते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? इनकी गलतियों को उजल करके, ईमानदारी से उन पर विश्वास करके, या सदा उनकी प्रशंसा करके, उनके पास जाकर व स्वयं उनको आमंत्रित करके। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ईमानदारी से उन पर विश्वास करके। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी साथ साथ में जरूर कर दें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस आधार पर एक अध्यापक को सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए अनुरक्षण पर बल देना चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। लोकतंत्रात्मक जीवन मूल्य पर अध्यापक को सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ करके अनुरक्षण पर बल देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए अभिभावकों का सहयोग क्यों जरूरी है? तो विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए अभिभावकों का जो सहयोग है वो क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? शिक्षा की सफलता के लिए, विद्यालय की बेहतरी के लिए, या फिर मनोरंजन व मिलन के लिए, या फिर विद्यार्थियों की भलाई हेतु शिक्षा के प्रति विचारों के आदान प्रदान करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। विद्यार्थियों की भलाई हेतु शिक्षा के प्रति विचारों के आदान प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए अभिभावकों का जो सहयोग है जरूरी है क्योंकि विद्यार्थियों की भलाई हेतु शिक्षा के प्रति विचारों के आदान प्रदान करने के लिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया कि अध्यापक और शिष्य के संबंध ऐसे होने चाहिए। तो अध्यापक और शिष्य के संबंध जो हैं वो कैसे होने चाहिए? शुष्क और नीरस होने चाहिए, मैत्रीपूर्ण होने चाहिए, सामान्य होने चाहिए, या फिर स्नेहपूर्ण होने चाहिए। तो आपको पता है अध्यापक और शिष्य के बीच में जो संबंध है वो स्नेहपूर्ण होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गुरु और शिष्य के संबंध अच्छे क्यों होने चाहिए? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों होने चाहिए गुरु और शिष्य के बीच में अच्छे संबंध? क्योंकि कक्षा के वातावरण को अच्छा बनाते हैं, विद्यालय के लिए लाभप्रद हैं, शिक्षण व अधिगम में सहायता करते हैं, या अनुशासन का अनुरक्षण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ये शिक्षण व अधिगम में सहायता करते हैं। गुरु और शिष्य के संबंध अगर अच्छे होते हैं तो शिक्षण व अधिगम में ये सहायता करते हैं, काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया कि शिक्षण से पूर्व शिक्षक को अपने विद्यार्थियों का ज्ञान स्तर जानना आवश्यक है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? तो आपने बताना है कि शिक्षण से पूर्व शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों का ज्ञान स्तर जो है वो जानना आवश्यक है, ज़रूरी है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? तो आप पूर्णतः सहमत हैं, या फिर सामान्यतः सहमत है, या आंशिक रूप से सहमत है, या कतई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। हम इससे पूर्णतः सहमत हैं।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया कि अध्यापक को कक्षा में विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने को उत्साहित क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये अरुचि को मिटाती है, समय काटने के लिए। इससे विद्यार्थियों में चिंतन शक्ति के विकास में सहायता मिलती है, या फिर विद्यार्थी एक दूसरे से तर्क वितर्क कर सकते हैं। तो अध्यापक को कक्षा में विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने को उत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इससे विद्यार्थियों में चिंतन शक्ति के विकास में सहायता मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में दुर्व्यवहार करता है तो आप उससे कैसे निपटोगे? उसे दंड देकर, उससे कभी कुछ ना पूछकर, उसका मजाक उड़ाकर, उसे उसके दुराचरण की अनुभूति करवाकर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसे उसके दुराचरण की अनुभूति करवाकर। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में दुर्व्यवहार करता है तो तुम उनसे कैसे निपटोगे? उसे उसके दुराचरण की अनुभूति करवाकर। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बोला है, ये क्वेश्चन जो होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। हर एक ऑप्शंस को आपने कम से कम 2 या 3 बार तो रीड ज़रूर करना है। खुद को एज अ टीचर आपने खुद को एज अ पॉजिटिव वे में ही क्वेश्चन ये सॉल्व करने हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। कक्षा में स्वस्थ वातावरण रखने की क्या आवश्यकता है? तो कक्षा में एक हेल्दी इन्वायरमेंट रखने की आवश्यकता क्यों है, नीड क्यों है? क्योंकि फुर्सत का समय बिताने के लिए, या फिर विद्यार्थियों को शरारत करने योग्य बनाने के लिए, या फिर शिक्षण व अधिगम को प्रभावी व अच्छा बनाने के लिए, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। शिक्षण व अधिगम को प्रभावी व अच्छा बनाने के लिए कक्षा में स्वस्थ वातावरण रखने की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया कि अध्यापक विद्यार्थियों को एक अच्छे नागरिकों के गुण का शिक्षण करने के लिए क्या करना चाहिए? अध्यापकों को नागरिकता पर भाषण देना चाहिए, सामुदायिक कार्यों के लिए दान एकत्रित करना चाहिए, उन महापुरुषों की जीवनी पढ़ानी चाहिए जिन्होंने लोगों की सेवा की है, उन्हें कुछ समय के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो अध्यापक विद्यार्थियों को एक अच्छे नागरिकों के गुणों का शिक्षण करने के लिए क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, उन्हें कुछ समय के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक का कर्तव्य नहीं है? तो अध्यापक का कर्तव्य बताना है आपने कौन सा नहीं है। तो कार्य मूल्यांकन हो गया, संबंधों का अनुकरण हो गया, पर्यवेक्षण कार्य हो गया, ये जो है वो अध्यापक के कर्तव्य नहीं है, तीनों नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया कि पाठ्यक्रम विद्यालय में अनिवार्य है, क्यों पाठ्यक्रम विद्यालय में अनिवार्य है, क्यों है? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये कक्षा शिक्षा को नियंत्रित करता है, अध्यापक को अपने कर्तव्य के निष्पादन में सहायता करता है, इसके द्वारा विद्यालय का समग्र कार्य समुचित रूप में चलता है, या फिर ऑल ऑफ दीज उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 33 जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, पाठ्यक्रम विद्यालय में अनिवार्य है क्योंकि ये कक्षा शिक्षा को नियंत्रित करता है, अध्यापकों को अपने कर्तव्य के निष्पादन में सहायता करता है, इसके द्वारा विद्यार्थी का समग्र कार्य समुचित रूप में चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि आप किसी विद्यार्थी को परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो यदि आप कक्षा में किसी बच्चे को आप नकल मारते हुए पकड़ते हो तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? मैंने आपको पहले ही बोला है, खुद को एज अ टीचर रखे आपने क्वेश्चन करने हैं। तो तुम उसे सामग्री छीन कर उसे नई उत्तर पुस्तिका दोगे तथा प्राचार्य को सूचित करेंगे, या फिर उसे तुम नकल करने दोगे, तुम उसे बाहर निकाल लेंगे, या तुम उसे पीटोगे। तो आप क्या करोगे? आपने क्या करना है, तुम उससे सामग्री छीन कर उसे नई उत्तर पुस्तिका दोगे और प्रधानाचार्य को सूचित कर देंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया कि विद्यार्थियों से तरुण भगोड़ेपन को दूर कर सकते हो? तो धमकाने का तरीका अपनाकर, या उन्हें अपने संबंधियों के पास ठहराने के लिए भेजकर, नियमित नैतिक उपदेश तथा विद्यार्थियों को सुधार गृह में भेजकर, या कठोर दंड द्वारा। तो विद्यार्थियों में जो तरुण भगोड़ेपन को है वो आप दूर कैसे कर सकते हो? एज अ टीचर कैसे दूर कर सकते हो? क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, नियमित नैतिक उपदेश द्वारा विद्यार्थियों को सुधार गृह में भेजकर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है कि यदि कोई विद्यार्थी आपके सामने किसी अन्य अध्यापक की आलोचना करता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तुम उसे नज़रअंदाज कर दोगे, संबंधित अध्यापक को सूचित कर दोगे, या तुम उसे दंड दोगे, या तुम उसे झिझकोड़ोगे तथा उसे ऐसे कार्यों के विरुद्ध चेतावनी दोगे। तो आपने
क्या करना है, यदि कोई विद्यार्थी आपके सामने किसी अध्यापक की आलोचना करता है तो आपकी जो प्रतिक्रिया होगी वो क्या होगी, वो आपकी, तो आप क्या कर दोगे, तुम उसे झिझकोड़ोगे और तथा ऐसे कार्यों के विरुद्ध चेतावनी दोगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। अध्यापक संगठन का कार्य जो है वो क्या होना चाहिए। अध्यापक को न्याय सुनिश्चित करना, शिक्षा का प्रसार करना, अध्यापक की सेवाओं को स्मरणार्थक उत्सव मनाना, अध्यापकों की समस्याओं को सुनना। तो अध्यापक संगठन का जो कार्य है वो क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। अध्यापकों की समस्याओं को सुनना जो है वो अध्यापक संगठन का, टीचर ऑर्गेनाइजेशन का ये वर्क होना चाहिए, कार्य होना चाहिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। भगोड़े विद्यार्थियों के प्रति अध्यापक की अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए। तो भगोड़े विद्यार्थियों के प्रति जो अध्यापक की अभिवृत्ति है वो कैसी होनी चाहिए। उदासीन होनी चाहिए, घृणास्पद होनी चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए या बदले की भावना वाली होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए। भगोड़े विद्यार्थियों के प्रति अध्यापक की जो अभिवृत्ति है, एटीट्यूड है, वो सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक प्रभावी अध्यापक का होना चाहिए, प्रभावी अध्यापक का होनी चाहिए अपने जीवन में दर्शन, अच्छी शारीरिक व मानसिक सेहत, जीवन के प्रति आशावादी या उपयुक्त सभी। तो आपको बताइए कि प्रभावी अध्यापक को होना चाहिए अपना जीवन दर्शन होना चाहिए, अच्छी शारीरिक व मानसिक सेहत होनी चाहिए, जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। 3 ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के का करेक्ट आंसर है। इस वीडियो को ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि एक अध्यापक को जानकारी व ज्ञान होना चाहिए किसका, अपने विद्यार्थियों का या फिर अपने पाठ्य वस्तु का या शिक्षण प्रक्रिया का या उपयुक्त सभी का। तो एक अध्यापक को जो जानकारी व ज्ञान होना चाहिए कि अपने विद्यार्थियों का भी जानकारी और ज्ञान होना चाहिए, अपनी पाठ्य वस्तु का भी ज्ञान और जानकारी होनी चाहिए, शिक्षण प्रक्रिया का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हम एक प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आए थे, टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड का, जिसमें मेनली 40 क्वेश्चंस थे। इन क्वेश्चंस से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में सॉल्व कैसे करने हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब भी आपने एग्ज़ाम में बैठना है तो टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड क्वेश्चंस की तो आपको पता है वेटेज ज़्यादा होती है, 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं। और ये बात आपने ध्यान देनी है कि ये क्वेश्चन जो होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। खुद को आपने एज अ टीचर, खुद एज अ पॉजिटिव वे में ही आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसीलिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ कि आप साथ साथ में इन क्वेश्चंस को सोल्व भी करो। हर एक ऑप्शन को आपने कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं इनमें ऑप्शन जो होते हैं वो लगभग कभी आपको 4 ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन जिस बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी वो इन क्वेश्चंस को ठीक करेगा। ठीक तो आप भी करोगे अगर आपको लगता है कि 4 ऑप्शन सही हैं, एक से सेम ही लग रहे हैं 4 ऑप्शन, तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है आपने। आपने करना क्या, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की। इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वेटेज ज़्यादा है। तो 40 क्वेश्चन जो है उनमें से अगर जिसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक होगी तो उसके 35 मार्क्स, 35 प्लस भी आ सकते हैं, 35 38 के बीच में भी आ सकते हैं। तो आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। इसलिए आज हम 40 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आए थे। अगर प्रैक्टिस सेट आपने 1 नहीं देखा है तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो और ये अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। अगर आप HPUB एंट्रेंस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको HPUB एंट्रेंस के रिलेटेड 90 प्लस वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको वहाँ देखने को मिलेगी। नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, HPGK, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।